दोस्तों, इतिहास रचना है तो जीवन में छंट कर चलना। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आए, पीछे मत हटना, डट कर चलना। मंजिल मिलेगी आपको एक दिन जरूर, आप सिर्फ और सिर्फ दुनिया से थोड़ा हटकर चलना। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त राम प्रकाश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों से। आज आपके लिए दोस्तों एक खूबसूरत सी वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो दोस्तों आपको जीवन में ईमानदारी से जीना सिखाएगी और जीवन के सही वैल्यू और मूल्य को बताएगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन के बगल में बेल आइकन है, उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के राज्य में बहुत सारे मंत्री थे और उनमें से कुछ मंत्री चालाकी कर रहे थे और काम करने में बहुत ज़्यादा कंजूस थे और बदमाशी करते थे। राजा ने सोचा क्यों ना इनका इम्तिहान लिया जाए। राजा ने 6 मंत्रियों को अपने पास बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आपने अपने बड़े बड़े बैग लेने हैं और बैग लेकर के अलग अलग बगीचे में चले जाना है, 2-2 मिल करके, और बगीचे से आपने अच्छे अच्छे फल भर करके लाने हैं। अब दोस्तों, वो जो मंत्री थे राजा की बात मानते हैं और 2-2 के ग्रुप में 3 ग्रुप बनते हैं उनके, और वो अलग अलग बगीचे में चले जाते हैं। पहले बगीचे में चले जाते हैं, दूसरे बगीचे में चले जाते हैं, तीसरे बगीचे में चले जाते हैं। अब जो पहले 2 आदमी थे वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे। दोनों मंत्री आपस में जब बात करने लगे तो उन्होंने कहा कि यार, हमने अच्छे अच्छे फल भरने हैं, चाहे उसके लिए हमें समय क्यों ना लग जाए। क्योंकि इन फलों को जब राजा जी खाएंगे या हमारी प्रजा खाएगी तो उनको फ़ायदा मिलेगा, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और भविष्य में राजा हमें अप्रिशिएट करेगा, और राजा जब हमें अप्रिशिएट करेगा तो आने वाले समय में हम और ज़्यादा राजा के लिए खुशी से काम कर सकते हैं। अब जो दूसरे बगीचे के 2 मंत्री थे, उनके मन में आया कि राजा कहाँ हमारे फलों को देखेगा। उन्होंने क्या किया, कुछ हरे फल ले लिए, कुछ पके फल ले लिए, कुछ बुरे फल ले लिए। अपना समय बचाने के लिए हर कैसे फल भर दिए और बैग तो फुल हो गया, परंतु उसमें कुछ सड़े हुए फल थे जो ऑलरेडी पेड़ों से नीचे गिरे हुए थे। उन्होंने नीचे से ही फल उठाए और फल उठाने के बाद अपने अपने बैग भरे और जल्दी से वापिस आ गई। और तीसरे बाग में जो 2 मंत्री गए थे वो बहुत ज़्यादा बदमाश थे। उन्होंने सोचा हम अपना आज का समय अपने परिवार के साथ बिताएंगे, जल्दी जल्दी जा कर के राजा देखेगा थोड़ी नहीं इनमें कि क्या डाला हुआ है। वो पत्ते डालते हैं और पत्ते के साथ साथ सड़े हुए फल डालते हैं जो खाने योग्य नहीं होते हैं। जल्दी जल्दी बैग को फुल करते हैं और फुल करने के बाद अपने घर वापस चले जाते हैं। अब दूसरे दिन सुबह राजा 6 के 6 मंत्रियों को बुलाता है और जैसे वहाँ पे दरबार में पहुँचते हैं वो 6 के 6 मंत्री, पहुँचते ही राजा उनके बैग को चेक नहीं करता है, अन्य मंत्रियों को आदेश देता है कि इनको 2 महीने के लिए कारागार में डाल दो। और खाने के लिए इन्होंने अपने लिए बैग में जो जो भी फल डाले हैं 2 महीने तक ये यही खाएंगे और इनको किसी प्रकार का और भोजन नहीं देना है। अब उन 2-2 मंत्रियों को कारागार में डाला जाता है। जब वो कारागार में पहुंच जाते हैं तो पहले जो 2 मंत्री होते हैं वो आपस में बात करते हैं, देखा कि हमारी जो ईमानदारी थी आज काम आ गई। उनके पास स्वच्छ फल थे और वो स्वच्छ फल खा करके अपने दिन बिताने लगे। अब जो दूसरे 2 मंत्री थे वो शुरुआत में तो उनके पास जो अच्छे अच्छे फल थे उन्होंने खाए, धीरे धीरे जो उनके पास सड़े हुए फल रहे वो सड़े हुए फल खाना उन्होंने शुरू कर दिए। और तीसरे जो थे 2 मंत्री वो जैसे ही कारागार में गए उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, वो सूखे पत्ते खाने लगे और उन पत्तों से उनका गुजारा नहीं हो रहा था और वो भूख से तड़फ रहे थे। दोस्तों, 2 महीने का समय खत्म हुआ। 2 महीने के समय के बाद 6 के 6 मंत्रियों को बाहर निकालने का आदेश दिया गया। पहले जो 2 मंत्री थे वो बिल्कुल तंदुरुस्त थे, स्वस्थ थे, बाहर जब निकले वो एकदम फिट थे, और जो दूसरे 2 मंत्री थे वो बुरी तरह से बीमार हो चुके थे क्योंकि उन्होंने सड़े हुए फल खाए थे। जिंदा थे परंतु बीमारी की वजह से उनकी सेहत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। और तीसरे जो 2 मंत्री थे दोस्तों वो दोनों भूख से मर गए थे और उनकी डेड बॉडी, लाशें उस कारागार से बाहर निकाली गई। अब दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? वो जो फल थे वहाँ पे कहानी में वो हमारे जीवन में कर्म है जो हम आजकल कर रहे हैं, और वो जो कारागार था उस कहानी में वो दोस्तों हमारा बुरा वक्त होता है। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं, मतलब अच्छे फल इकट्ठा करते हैं, तो बुरे वक्त में वो फल हमारे काम आते हैं। जैसे कि आज कोरोना चला हुआ है, पहले लॉकडाउन लगा, उसके बाद अनलॉक चला हुआ है,
तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे बिजनेसेस जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे, जिन्होंने अच्छे काम किए थे, अच्छे फल इकट्ठा किए थे, वो तो आजकल खा रहे हैं। जिन्होंने अच्छे फल इकट्ठा नहीं किए थे वो क्या कर रहे हैं, आजकल पछता रहे हैं। मतलब उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज, बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और जो दूसरी बात थी कारागार वाली, तो कारागार दोस्तों हमारे जीवन में बुरा वक्त होता है। जैसे कोरोना आया है, वैसे अनसर्टेन घटना हमारे जीवन में कभी भी घट सकती है, बुरा वक्त कभी भी आ सकता है। तो बुरे वक्त के लिए हमें अच्छे अच्छे कर्म करके रखने चाहिए जो बुरे वक्त में काम आ जाए। अब दोस्तों इस कहानी में 3 किरदार थे, 3 मंत्री थे। पहले मंत्री ईमानदार थे। अगर हम अपने जीवन में ईमानदारी से काम करेंगे, ईमानदार लोगों के साथ रहेंगे, तो हमें जीवन में अच्छे फल मिलेंगे और भविष्य हमारा अच्छा बनेगा। अब दूसरा जो किरदार था दोस्तों इस कहानी में, वो 2 मंत्री थे। उन्होंने अपना समय बचाने के लिए जल्दबाजी की, हर कैसे फल इकट्ठा किए थे। कई बार हम भी अपने समय को बचाने के लिए हर कैसे कर्म कर लेते हैं, हमें लगता है कि उनका फल हमें नहीं मिलेगा, परंतु कभी ना कभी उनका फल हमें जरूर मिलता है। तो उसका हमें जैसे कर्म हमने इकट्ठा किए होंगे वैसा फल भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों तीसरा जो किरदार था, जो 2 मंत्री थे, उन्होंने उसमें क्या डाले थे, फल नहीं डाले थे, उसकी जगह क्या डाले थे, पत्ते डाले थे, झाड़ियाँ डाली थी। उन्होंने बैग फुल करने की कोशिश की थी। वैसे ही सेम वे में जो तीसरे कैटेगरी के इंसान है इस दुनिया में, वो क्या करते हैं, अपने कर्म जैसे उनका मन करता है वैसे करते हैं। मतलब उनको लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा है, उनको लगता है कि अगर कोई देखेगा भी तो क्या फ़र्क पड़ेगा, वहाँ पे हम चालाकी करने की कोशिश करेंगे। परंतु अगर जब हम गलत कर्म करेंगे, नेगेटिव कर्म करेंगे, हर कैसे कर्म करने की कोशिश करेंगे, भले हम जुबान से इंसान से जीत सकते हैं, परंतु हमारे ऊपर एक यूनिवर्सल पावर है, उससे दोस्तों हम कभी नहीं बच सकते हैं। वो हमें देख रही है और जब वो हमें नुकसान पहुँचाती है तो फिर हम दोष किसको देते हैं, अपने भाग्य को देते हैं कि हमारी किस्मत खराब है। दोस्तों किस्मत इस दुनिया में बनाने वाले ने सबकी एक बराबर बनाई है। कहते हैं कि हाथों की लकीरों पर भरोसा मत कर, किस्मत तो उसकी भी होती है जिसके हाथ ही नहीं होते हैं। आपने सुना होगा ये डायलॉग। और इसमें हमें ये बात समझ आती है कि किस्मत ऊपर वाले ने सबको बराबर दी है। कर्म जैसा हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। फिर हम किस्मत को नहीं कोस सकते हैं। जब हमारे साथ अगर बुरा हो रहा है तो कहीं ना कहीं पास्ट में हमने उसके बुरे कर्म किए होंगे। उम्मीद है दोस्तों आज से आप अच्छे कर्म करने की कोशिश करेंगे, ऊपर वाले को साक्षी मानते हुए जीवन में हर एक कदम को लेंगे, हर एक स्टेप्स को लेंगे और हर कर्म को करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों कहते हैं शेयरिंग इज़ द केयरिंग। जितना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मैं आपकी केयर करूँगा और आपके लिए और भी अच्छी अच्छी नई वीडियो बनाऊँगा। जब तक दोस्तों नई वीडियो नहीं आती है तब तक चैनल के साथ यूँ ही बने रहिए और अपना प्यार मुझे यूँ ही देते रहिए। बहुत ही जल्द नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज की पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।